सो रेड आई थी जब, तब एक सच्ची घटना पे आधारित है, एंड जी। देन आपने लॉन्च पे कहा था कि ये भी बहुत सारे लोगों ने आपसे कई कहानियाँ, कई उनके अनुभव शेयर किए और उस पर आपने ये फिल्म बनाई। जी। तो क्या ये रेड 2 जो थी वो एक घटना पे आधारित थी, क्या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिला के आपने ये अलग कहानी लिखी थी? नहीं, इसकी एक एक जो सूत्र था, जो एक तार था, वो था, जी। इट वाज इंस्पायर्ड बाय सम इंसिडेंट, बट Okay. देन वी रियलाइज दैट वो इतनी सारी और कहानियाँ थी या इंसिडेंट्स थे जो हमने सुने थे, तो उसको किस तरीके से हम उस एक धागे में पिरोकर इस कहानी को बनाएं। तो वो अटेम्प्ट था, और उसी तरीके से हमने अप्रोच किया कि इस कहानी को कैसे एक स्ट्रॉन्ग कहानी बनाई जाए, एक थ्रेड लेकर, बिकॉज हम लोग भी, चाहे रेड 1 के रिसर्च में हो, चाहे रेड के 2 के रिसर्च में हो, हम लोग भी इनकम टैक्स ऑफिसर से या बाकी लोगों से भी जब इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो हमें बहुत सारे इंसिडेंट बताते थे, बहुत सारी कहानियाँ बताते थे। तो उनको भी इंस्पिरेशन लेके वी पुट टुगेदर एवरीथिंग, एंड एक कलेक्टिव लेकर एक कहानी बुनी और वो कहा। राइट। अब जब कोविड के बाद स्पेशली ऑडियंस थिएटर में कब आएगी ये किसी को पता नहीं जी, किस जी, फिल्म के लिए। जी। तो क्या इस सब को क्या विचार किया जाता है और किस तरह से फिल्म बनाई जाती है? क्या आप इन सब के बारे में सोचते हैं जब आप कोई फिल्म बनाते हो? नहीं, ऑडियंस के बारे में तो ऑफ कोर्स आप सोचते हो, क्योंकि फिल्म आप ऑडियंस के लिए बना रहे जी। हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग सोचते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि कोविड के बाद लोग नहीं आ रहे हैं फिल्म जी। देखने, वो भी एक रियलिटी है, बहुत कम लोग आ रहे हैं फिल्म देखने के लिए। तो उन वैसे सिचुएशन में क्या किया जाए, पर सबसे मैं जो जिस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ वो है कहानी और कन्विक्शन, कि एक अगर अच्छी कहानी आप कहेंगे और आप उस कहानी में आप कन्विक्शन रखेंगे, तो ऑडियंस उसकी सिंसियरिटी को, उसकी कहानी को वो सूंघ लेती है, और वो आती है फिल्म देखने के लिए, अगर आपकी फिल्म अच्छी हो तो। और लकीली रेड के साथ ऐसा हुआ, कि रेड 2 के साथ ऐसा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। जब रेड की कास्टिंग शुरुआत में, जब पहली फिल्म बनाया था तो कास्टिंग हुई थी, तो कैसे सोचा था कि अजय सर ही इस किरदार के लिए परफेक्ट रहेंगे, किस तरह से? नहीं, अजय सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कुमार मंगत साहब, वो ही अजय सर को लेकर आए थे। जी। एंड अजय सर हमेशा इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड ही थे शुरू से। एंड तो ये जर्नी रेड की शुरू हुई, शुरू से ही अजय सर थे इसमें। तो उस वहाँ पे पूरी क्लैरिटी थी हमें in that sense. How's working with Ajay sir? It's always pleasure working with Ajay sir. He's a superstar, and उनको he's an intelligent actor. उनको हर सब्जेक्ट की समझ है। वो जब सिंघम करते हैं, या जब दृश्यम करते हैं, या कोई और भी फिल्म करते हैं, टोटल धमाल करते हैं, या रेड करते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या दुनिया है, क्या कैरेक्टर है। और फैबुलस एक्टर तो हैं ही, सिक्योर एक्टर हैं, अपने को स्टार्स के साथ जिस तरीके से वो ग्रेशियस होते हैं, जिस तरीके से वो ये होते हैं, वो वही कर सकते हैं। एंड इट इज़ माय प्लेजर कि मुझे दूसरी बार ये मौका मिला उनके साथ काम करने। जो सब्जेक्ट आप चुनते हो, किस तरह के सब्जेक्ट आपको आकर्षित करते हैं? नॉर्मल बताओ, निर्देशक और राइटर। देखिए, कुछ तो इंस्पायरिंग होनी चाहिए उस कहानी में, और कुछ मुझे भी कनेक्शन लगना चाहिए उस कहानी से, और ये भी लगना चाहिए कहानी एंटरटेनिंग भी हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी फीलिंग डॉक्यूमेंट्री की हो, क्योंकि मैं थिएट्रिकल फिल्म बना रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें, एक एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए, उसकी कहानी इंस्पायरिंग भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ एटलीस्ट कि ये सब चीज़ें, एटलीस्ट द प्रॉमिस ऑफ इट हो। उसके बाद फिर उस पर बिल्ड करना, उसके स्क्रीन प्ले, उसकी नरेटिव, उसकी कहानी पे बिल्ड करना, वो मेरे और मेरे राइटर्स का जॉब है। तो वो मिनिमम उतना मैं सोचता हूँ। बट आपको लगता है कि बहुत लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी? बहुत लोग अब भी अनवेयर है। जब हम बात करते हैं तब होता है अच्छा फिल्म सीरीज है, तो कई बार कुछ लोगों को नहीं पता होता। जी, हो सकता है। बहुत लोगों ने देखी, बहुत अप्रिशिएट हुई। यस, अग्री दैट हो सकता है कि बहुत लोगों ने ना भी देखी हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गो एंड वॉच इट।
तो ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने देखी हो, बहुत लोगों ने नहीं देखी जी हो, एंड आई वुड लव इफ पीपल गो एंड वॉच दैट सीरीज। इस बार जो है हमने देखा कि अमेय पटनायक को कोई टक्कर का भी मिला था जी बहुत बार, रितेश, तो जी। उनकी कास्टिंग कैसे? जी, रितेश के साथ मैंने एक सीरीज़ की थी लास्ट ईयर, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनके साथ फिर से, हम दोनों ने अच्छे दोस्त भी बन गए। पिल जी। हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके साथ कुछ और भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर। जैसा कि आपने देखा है कॉमिक फिल्मों में तो दिखा ही है, बट विलेन वाले फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी विलेन के रोल अच्छे निभाए हैं, प्लस प्रोटैगनिस्ट भी प्ले करते हैं, तो ऑल एंड ऑल ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। तो आई थॉट कि अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आएगी जिसमें मुझे लगे दैट ही विल बी ग्रेट फॉर द पार्ट, तो मैं उनके साथ काम करूँगा। और रेड 2 आई, हमने जब लिखना ख़त्म किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो दादा भाई का कैरेक्टर है उनके लिए ये परफेक्ट होंगे, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने उनको प्रेजेंट किया। उन्होंने भी सुनी, मैंने उनको नरेट किया, उन्होंने सुनी, उनको पसंद आया, और फिर हमने डिसाइड किया लेट्स डू इट टुगेदर, और उसके बाद फिर हमने वो कैरेक्टर को साथ में बिल्ड किया। हमेशा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अजय सर को बोला तो ही इज़ अ लाइक सीरियस पर्सन, जिस तरह से सवालों का जवाब देना वगैरह होता है, कभी कभी वो सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता है, बट बहुत सारे एक्टर्स जब उनके बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं ही इज़ अ प्रैंकस्टर। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो जैसा कि मैंने किसी और इंटरव्यू में भी कहा था कि वो हैं, ही इज़ वेरी सीरियस, ही सिंसियर, पर वो मजाकिया भी हैं और वो प्रैंकस्टर भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था इसी रेड 2 के दौरान, जब हम लोग शायद होली से कुछ समय पहले हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो लास्ट दिन की शूट थी, और मेरी वाइफ मायरा जो है वो भी सेट पे थी, और गुजिया बाटी जा रही थी, तो मेरी तरफ भी वो गुजिया आ रही थी, और अजय सर ने मुझे बोला ये मत खाना तुम, एंड वी टर्न, और हम टर्न किया और हमने देखा कि मेरी वाइफ ने खा लिया गुजिया, एंड शी हैड अ लाफिंग फिट आफ्टर दैट फॉर टिल द इवनिंग। तो वो प्रैंकस्टर हैं, छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। जब इस तरह का एक एक्टर जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है जब आपके साथ जुड़ता है, तो उनके इनपुट्स किस तरह से काम आते हैं? बहुत अच्छी तरीके से काम आते हैं। पहले तो वो कभी जब वो सेट पे एक्टर होते हैं तो वो एक्टर ही होते हैं, वो कभी इंटरफियर नहीं करते। और कभी अगर मुझे ज़रूरत लगती है, मुझे कुछ ओपिनियन अगर चाहिए होता है, तो मैं खुद उनसे पूछ लेता हूँ, और वो ग्रेशियस होते हैं, और जो भी एडवाइस उनको लगता है वो देते हैं। पर ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि किसी भी सीन में या किसी भी ये में वो उन्होंने उनके कुछ ओपिनियन आए, वैसा नहीं होता। वो जब अगर एक्टर के बतौर एक्टर आते हैं तो वो एक्टर की तरह ही काम करते हैं। वो अवेयर होते हैं, कभी उनको अगर ऐसा लगे कि मैं या कोई क्रू मेंबर या कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तभी वो बोलते हैं, अदरवाइज वो नहीं बोलते। एक पहले से फिल्म हिट हो और दूसरा जब सीक्वेंस या पार्ट 2 बनाने जाते हैं, तो एज अ बतौर डायरेक्टर आप इसे किस तरह से देखते हैं? बतौर डायरेक्टर आई थिंक ऑफ कोर्स थोड़ा प्रेशर होता है कि पहली वाली तो चल गई, अब पता नहीं इसको ये किस तरीके से स्टोरी टेलिंग की जाए। पर ये ज़रूर होता है कि अटेम्प्ट इज़ टू टेल अ डिफरेंट स्टोरी। और क्योंकि रेड के कैरेक्टर की जर्नी है, जो अजय सर का कैरेक्टर है अमेय पटनायक, उसकी जर्नी है, तो उसको लेके किस तरीके से एक नई कहानी बुनी जाए जो उतनी ही एंटरटेनिंग हो, चैलेंजिंग हो, तो वो पहला अटेम्प्ट होता है कि किस तरीके से एक अच्छी कहानी बुनी जाए उस कैरेक्टर को लेके, या वो उस दुनिया में, जिस दुनिया को हमने पहली पार्ट में एक्सप्लोर किया था। ऑफ कोर्स इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम जो पहली पार्ट में थी, बट उसी तरीके से एंटरटेनिंग बनाई जाए, उसी तरीके से एंगेजिंग बनाई जाए, तो वो एक चैलेंज होता है।